तो रहने ही दो राघव, मुझसे बात मत करो। मम्मी जी की गलती तुम्हें दिखाई ही कहाँ देती है। हर बात पर मुझे ही समझाते रहते हो। जिस दिन से तुम्हारे घर में आई हूँ समझौते ही तो करती आई हूँ। तुम्हारे जैसे माँ भक्त बेटों की तो शादी ही नहीं होनी चाहिए। मेरी हैसियत तो यहाँ एक नौकरानी जैसी है, बस सुबह से उठकर सबकी जी हजूरी में लगी रहूं। लेकिन सिया, माँ ने ऐसा भी क्या कह दिया तुम्हें जो इतना घर सिर पर उठा लिया? प्लीज राघव, इस समय मुझसे कोई बात मत करो। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, बिना मतलब बात का बतंगड़ बन जाएगी और हमारे बीच में फिर मम्मी जी की वजह से झगड़ा हो जाएगा। अरे सिया, अब तुम बात नहीं बताओगी, मुझे पता कैसे चलेगा आखिर हुआ क्या है? मैं मानता हूँ सिया, मेरी माँ कुछ पुराने विचारों की है, लेकिन मेरी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। कपड़ों पर सिलाई कर करके मेरी माँ ने मुझे और दादी को पाला है। मेरे पिता हवलदार ही तो थे, जिनकी पेंशन थोड़ी बहुत ही आती थी। माँ की दिन रात की मेहनत की वजह से ही मैं आज इंजीनियर बन पाया। उफ, फिर तुम्हारा वही माँ पुराण शुरू हो गया। मुझे नहीं सुननी कोई बात। आपकी कमाई पर मेरा भी पूरा हक है। मैं क्या अपनी मर्जी से पैसे नहीं खर्च कर सकती? मम्मी जी को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने आज पिज्ज़ा ऑर्डर करके मंगाया था। मेरा पिज्ज़ा खाने का बहुत मन था। मुझे लौकी के कोफ्ते नहीं खाने थे। कल भी वही हुआ था। मेरा मन दाल रोटी खाने का नहीं था, इसीलिए चाउमीन मंगवाई थी। लेकिन उन्हें तो मेरे खाने पीने से भी परेशानी है। हर चीज़ पर पाबंदी लगाती रहती हैं। अभी छुट्टियों में ही दीदी रहने आई थी तो उन्हें बेसन के लड्डू, खस्ता कचौरी, चिप्स पापड़ बनाकर दिए थे। तो उसमें खर्चा नहीं होता क्या? 1 किलो घी का पैकेट यूं ही खत्म हो गया। और जितने दिन और यहाँ पर रहती हैं, अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। बनाना क्या, बस ऑर्डर दिए जाते हैं। बनाने वाली तो है ना घर में। अपनी बेटी आए जाए तो पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा। उनके बच्चों पर और उन पर जो खर्च करती हैं, अभी क्या फालतू के नहीं होते? दुनिया भर में दिखावे के लिए यूँ तो मेरी तारीफ करती रहेंगी। मेरी बहू लाखों में एक है, लेकिन मैं जानती हूँ कितना प्यार करती हैं वो मुझे। सब दिखावा है बस। बहू कितना भी कर ले, कभी बेटी नहीं हो सकती। बस करो सिया, कितना बोले जा रही हो तुम। माँ तुम्हें बाहर की चीज़ खाने के लिए इसीलिए मना करती हैं क्योंकि तुम्हारे पेट में पिछले महीने इन्फेक्शन हो गया था। तुम्हें याद नहीं? डॉक्टर ने भी तुम्हें मना किया था। माना बाहर का खाना खाने का मन करता है, लेकिन यह सब चीज़ कभी कभी ही अच्छी लगती है। घर में बना हुआ पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए। मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़ा है, तब जाकर हमें पढ़ाया है, इसीलिए वह पैसे की कीमत पहचानती है। हाँ, वह कंजूस है थोड़ी सी, क्योंकि पापा के ना रहने पर हमने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं। तुम खाना बाहर से मंगवाती हो तो जो घर का खाना बना हुआ है सब वेस्ट ही तो जाता है। और रही दीदी की बात, तुम क्यों भूल जाती हो? दीदी इस घर की बेटी है, उनका भी यहाँ पूरा हक है। और फिर ससुराल में खाली हाथ तो नहीं भेजा जाता लड़कियों को, यह तो पुरानी रीत है। तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हें तुम्हारी पसंद की हर एक चीज़ देती है और दीदी हमारे ऊपर कम खर्च नहीं करती। मेरे लाख मना करने के बाद भी तुम्हें कितनी सुंदर साड़ी दिलवाई थी और मेरे लिए भी रेडीमेड कपड़े लेकर आती हैं। यह सब बातें क्यों भूल जाती हो तुम? इतनी बड़ी बहस से माहौल तो खराब हो ही चुका था। दोनों मुंह फेर कर लेट जाते हैं। आधी रात के समय सिया के पेट में बहुत तेज दर्द उठ जाता है और उसे अस्पताल में ले जाना पड़ जाता है। पेट में इन्फेक्शन बढ़ जो गया था। पेट के इन्फेक्शन की वजह से ही बुखार भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि सिया 3 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही थी। इस शहर में मायका होने की वजह से सिया के मम्मी पापा भी उसके पास वहीं आ गए। रो रो कर बुरा हाल हो गया था।
राघव की माँ का अपनी बहू के लिए वह सिया के पास से 1 मिनट के लिए भी हटना नहीं चाहती थी। उसकी तबीयत 3 दिन में बहुत संभाल चुकी थी और अगले दिन डॉक्टर ने छुट्टी देने को बोल भी दिया था। तभी राघव के सामने सिया की मम्मी ने सिया को डांटते हुए कहा, तुम्हें इस तरह पिज्जा मंगवाना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता है तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर भी तुमने लापरवाही की। जिन चीजों को डॉक्टर ने मना किया हुआ है तुम उन्हें क्यों खाती हो? अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो। समदन जी तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है, कितना प्यार करती हैं तुमसे। अपने बच्चों के सिवा उन्हें दिखता ही क्या है। अगले दिन ही सिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और वह घर आ गई थी। कितना ध्यान रखा था राघव की मम्मी ने उसका। जब राघव ने ही सिया से कहा, तुम्हारी मम्मी ने भी तो तुम्हें बाहर के खाने के लिए डांट कर मना किया था, तुम्हें उनकी बातों का तो बुरा नहीं लगा। वही सब तो मेरी माँ ने कहा था तुम्हें, जिसका तुम इतना बुरा मान गई थी। अब भी तो तुम्हारा ध्यान वही रख रही हैं। तुम कहती हो बहू कितना भी कर ले बेटी नहीं बन सकती, फिर यही बात तो सास भी कह सकती है कि सास कितना भी कर ले कभी माँ नहीं बन सकती। क्या सास को केवल प्यार करने का अधिकार है? वह माँ की तरह डांट नहीं सकती। मेरी माँ मुझे डांटती है तो तुम्हें भी तो डांट सकती है। तुम ही बताओ, अगर माँ को पता चलेगा कि तुम उनके बारे में क्या सोचती हो, उन्हें कैसा लगेगा? तुम सही कह रहे हो राघव, मेरी ही गलती थी। मैं ही गलत दिशा में सोच रही थी। पता नहीं गुस्से में तुमसे क्या क्या बोल गई। मुझे माफ कर दो पतिदेव। तभी अपनी बहू के लिए मालती जी सूप लेकर आ गई और सिया से बोली, देखो बहू, अगर अब तुमने बाहर से चाउमीन या पिज्जा मंगवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले तुम अपने पेट को ठीक कर लो, उसके बाद जो मर्जी खाना। मम्मी जी अब मैं बाहर से कुछ दिन तक खाना नहीं मंगवाऊंगी। मेरी बहू बिना बिल्कुल पागल है, बच्चों की तरह ध्यान रखना पड़ता है। इतना कहकर मालती जी ने उसे गले से लगा लिया। सच ही तो है, थोड़ी सी समझदारी से रिश्तों में मिठास और प्यार बना रह सकता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।